नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत भ्रष्टाचार, घोटालों, भाई भतीजावाद, देश भर में फैले आतंकवादी संगठनों और क्षेत्रीय भेदभाव के उस दुष्चक्र से बाहर निकल रहा है जिसमें वह 2014 से पहले फंसा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सरकार के 8 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 8 साल गरीबों के कल्याण तथा सेवा के लिए समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत बच्चों के लिए कई सुविधाएं शुरू करते हुए एक कार्यक्रम में कहा कि जब उनकी सरकार अपने 8 साल पूरे कर रही है तब देश का आत्मविश्वास और देशवासियों का खुद पर भरोसा अभूतपूर्व है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित किए, जिसमें पहले 3 स्थानों पर महिलाएं हैं। श्रुति शर्मा पहले स्थान पर रहीं, जबकि अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने बताया है कि 508 पुरुष और 177 महिलाओं समेत कुल 685 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और आयोग ने विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए उनके नामों की अनुशंसा की है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सोमवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसके चलते कई स्थानों पर बिजली गुल हो गई। मौसम में आए बदलाव के कारण कई दिन से तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिली। बारिश के साथ बादल भी गरजे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। तेज हवाओं के चलते बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक्सप्रेस बिल्डिंग की कई एसी यूनिट टूटकर लटक गईं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई करने के औचित्य के मुद्दे पर सोमवार को भी मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी नहीं हो पाई। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 4 जुलाई नियत की है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं को बताया कि जिला न्यायाधीश AK विश्वेश की अदालत में मामले की सुनवाई करने के औचित्य संबंधी याचिका पर मुस्लिम पक्ष की जिरह आज भी जारी रही और उसके मुकम्मल होने से पहले ही अदालत का समय समाप्त हो गया, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह अब इस मामले को 1 जून से शुरू होने वाली गर्मियों की छुट्टी के बाद यानी 4 जुलाई को सुनेगी। इससे पहले शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें अदालत में रखनी शुरू की थी, जो आज भी जारी रहीं। बेंगलुरु स्थित गांधी भवन में किसान संगठनों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को शरारती तत्वों ने किसान नेता राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंक दी। घटना के कुछ ही देर बाद आयोजकों और शरारती तत्वों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सी से हमला किया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की मिलीभगत से उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, स्थानीय पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकार की मिलीभगत से यह हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा की है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मान से अपने बेटे की हत्या की जांच उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने का आदेश देने का आग्रह किया था। उन्होंने पंजाब सरकार से CBI और NIA को जांच में शामिल करने की भी मांग की थी। इस बीच मूसेवाला की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मानसा सिविल अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसी अस्पताल में सिद्धू मूसेवाला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर इलाके के ग्रामीण थे। उधर पंजाब के पुलिस प्रमुख VK भवरा ने कहा है कि उन्होंने मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को कभी गैंगस्टर नहीं बताया था और यह नहीं कहा था कि वह गैंगस्टर से जुड़े थे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने नमो ऐप पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल अभियान का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस स्पेशल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी इंटरैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव फीचर्स भी हैं। यहां पर लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने का मौका भी पा सकते हैं। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण मोदी सरकार की आत्मा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने PM किसान योजना के तहत किसानों को 1.80 लाख करोड़ रुपए वितरित किए और अब 11वीं किस्त मंगलवार को हस्तांतरित की जाएगी। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के नेतृत्व वाले लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में प्रशिक्षण शिविर हैं और इनमें से कुछ पर तालिबान का सीधा नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की 13वीं रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य देश के हवाले से कहा गया है कि वैचारिक रूप से तालिबान के करीबी देवबंदी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नंगरहार में 8 प्रशिक्षण शिविर हैं, जिनमें से 3 पर तालिबान का सीधा नियंत्रण है। भारतीय गोल्फर वाणी कपूर लेडीज यूरोपीय टूर पर मित्रा बेल्जियन लेडीज ओपन में संयुक्त 41वें स्थान पर रहीं। दिल्ली की 28 वर्ष की गोल्फर वाणी ने 75, 70, 71 का स्कोर किया। भारत की अमनदीप ड्रॉल और रिधिमा दिलावारी कट में प्रवेश से चूक गई थी। स्वीडन की लिन ग्रांट ने 5 अंडर 67 का स्कोर करके खिताब अपने नाम किया। शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और दोनों मानक सूचकांक BSE सेंसेक्स तथा NSE निफ्टी करीब 2% उछलकर बंद हुए।
वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस में तेजी के साथ बाजार में मजबूती आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1041.8 अंक यानी 1.90% चढ़कर 55,925.74 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 308.95 अंक यानी 1.89% के लाभ के साथ 16,661.40 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।